ममता कुलकर्णी, जन्म 20 अप्रैल 1972, एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री और मॉडल हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह आशिक आवारा 1993, वक्त हमारा है 1993, क्रांतिवीर 1994, करण अर्जुन 1995, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995, आंदोलन 1995, बाजी 1996, चाइना गेट 1998 और छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर 2001 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्मों में दिखाई दी है। आशिक आवारा 1993 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 1994 का लक्स न्यू फेस ऑन ऑफ द आयर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर करण अर्जुन में कुलकर्णी ने सलमान खान के साथ अभिनय किया। उन्होंने फिल्म कभी तुम कभी हम में अपनी उपस्थिति के बाद फिल्म उद्योग छोड़ दिया। कुलकर्णी ने 1992 की फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1993 में उन्होंने आशिक आवारा में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें लक्स न्यू फेस ऑन ऑफ द आयर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद वे कई लोकप्रिय फिल्मों में नजर आईं, जैसे वक्त हमारा है 1993, क्रांतिवीर 1994, करण अर्जुन 1995, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और बाजी 1995। इन सभी फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर मुख्य अभिनेता की प्रेमिका का किरदार निभाया। चीजें तब बदल गईं जब राजकुमार संतोषी, जिनकी पिछली फिल्म घातक लेथल 1996 में उन्होंने एक गाने में कैमियो भूमिका निभाई थी, ने उन्हें 1998 की अपनी फिल्म चाइना गेट में मुख्य भूमिका में लिया, जो सेवन समुराई की महत्वाकांक्षी रीमेक थी। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। संतोषी और अभिनेत्री के बीच संबंध खराब हो गए। अफवाहें फैलने लगीं कि कुलकर्णी को फिल्म से हटा दिया गया था और गैंगस्टर छोटा राजन के उनकी ओर से हस्तक्षेप करने के बाद ही उन्हें बहाल किया गया था। जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो इसने औसत कमाई की। इसके अलावा फिल्म का एकमात्र गाना आइटम नंबर छम्मा छम्मा उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया था। घटनाओं के मोड़ से नाराज और निराश कुलकर्णी ने संतोषी पर हमला किया। उन पर स्क्रीन पर उनका समय कम करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। संतोषी ने फिल्म से जुड़ी सभी अफवाहों का खंडन किया और मामले को चुपचाप दफना दिया गया। हालांकि यह कुलकर्णी के करियर के लिए मौत का झटका साबित हुआ। वह उसके बाद केवल मुट्ठी भर फिल्मों में दिखाई दी और नए प्रस्ताव सूख गए। उनकी आखिरी सफल फिल्म छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर 2001 थी। उन्होंने 2002 की फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद फिल्में छोड़ दीं। उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम में भी कुछ फिल्में कीं। कुलकर्णी एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार से थीं और उनका दावा है कि उनकी शादी विक्की गोस्वामी से नहीं हुई थी। हालांकि विपरीत रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने 2013 में विक्की गोस्वामी से शादी की थी। जून 2016 में ठाणे पुलिस ने कुलकर्णी को 2000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट और गैंगस्टर को मेथाम्फेटामाइन के अवैध निर्माण के लिए इफेड्रिन की आपूर्ति करने में शामिल आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया, जिसका उद्देश्य तस्करी करना था। यह आरोप लगाया गया है कि कुलकर्णी अपने साथी विक्की गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों के साथ जनवरी 2016 में केन्या में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रिंग की बैठक में शामिल हुई थी। ठाणे पुलिस की अपराध शाखा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इफेड्रिन आपूर्ति रैकेट की जांच कर रही है, ने 25 जून 2017 को उसे और उसके साथी और कथित ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी को घोषित अपराधी का नोटिस जारी किया। अपराध शाखा के अधिकारियों की एक टीम उपनगरीय मुंबई के वर्सोवा में स्काई एन्क्लेव में कुलकर्णी के घर गई और दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दिया, क्योंकि अभिनेत्री का ठिकाना अज्ञात है। एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम अदालत ने कुलकर्णी और गोस्वामी को घोषित अपराधी घोषित किया और उनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया।